प्रेशर बेल्ट्स आपको याद रहने पड़े चाहिए, क्योंकि हर जगह के क्लाइमेट, वहाँ का मानसून, वहाँ पर कौन सी हवाएं चलती हैं, किस तरह की हवाएं, ये सारा कुछ इन्हीं से होता है। हाँ, कुछ लोकल हवाएं होती हैं जिनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो मेजर विंड्स फ्लो होती हैं अर्थ पर, जिनको हम परमानेंट विंड्स कहते हैं, वो सब इन्हीं वजह से। तो सबको एक एक करके हम लोग अब यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग का टॉपिक है हाउ थर्मल इनडायरेक्ट बेल्ट्स, या इसी को क्या कहेंगे, जोन, ठीक है। बेल्ट कहिए या जोन कहिए। हाउ थर्मल इनडायरेक्ट बेल्ट्स आर फॉर्म्ड, ये थर्मल इनडायरेक्ट बेल्ट्स कैसे बनती हैं, ठीक है, इनको समझते हैं। तो अब यहां पर मैंने क्या लिखा, मैंने ये नहीं लिखा है कि हाउ प्रेशर बेल्ट्स आर फॉर्म्ड, मैंने क्या लिखा है, हाउ थर्मल इनडायरेक्ट बेल्ट्स आर फॉर्म्ड। तो ये क्यों लिखा गया है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, आपको मैंने बता दिया ना, थर्मल डायरेक्ट का मतलब वहां पर टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, यही है ना। थर्मल डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर वहां पर डायरेक्ट इफेक्ट अपना डाल रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि थर्मल डायरेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, थर्मल डायरेक्ट, तो थर्मल डायरेक्ट तो क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, यही है ना। ई फॉर इक्वेटोरियल, एल फॉर लो, पी फॉर प्रेशर, जेड फॉर जोन। और दूसरा कौन सा है, पोलर हाई प्रेशर जोन, ये है। तो ये तो हमें पता है ना भाई कि यहाँ पर तो डायरेक्ट हमेशा क्या है, टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, वो एयर गर्म होगी, गर्म होकर क्या होगी, एक्सपैंड कर जाएगी। अगर कोई कहीं पर एयर गर्म होकर एक्सपैंड करके दूसरे जगह चली गई, तो यानी कि यहाँ पर एयर की क्वांटिटी कम हो गई, तो डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो प्रेशर कम हो गया। और यहाँ तो आपको समझा ही दिया कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही आपने टेम्परेचर डाउन किया, पोल पर टेम्परेचर हमेशा निगेटिव में है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ क्या हुआ, एयर कंडेंस कर गई, और कंडेंस करके वो उसकी क्या हुई, डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो वो हाई प्रेशर जोन हो गया, यानी कि और भी एयर वहाँ पर आ जाएगी। तो जब मास बढ़ गया तो मास बढ़ने से mg बढ़ गया, यानी कि वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो यानी कि फोर्स बढ़ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स जब ज़्यादा हो गया, एरिया उतना ही है, तो क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है, एरिया वहीं उतना ही है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ फोर्स इंक्रीज कर रहा है। तो थर्मल डायरेक्ट तो बहुत ईजी है, क्योंकि टेम्परेचर का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वही डायरेक्ट लग जाएगा। बात है कि ये थर्मल इनडायरेक्ट, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन और सब पोलर लो प्रेशर जोन कैसे बने, उसको हमें यहाँ पर डिटेल से समझना है, ठीक है। चलिए, तो अब समझते हैं कि ये थर्मल इनडायरेक्ट बेल्ट्स कैसे बने। तो थर्मल इनडायरेक्ट में पहले हम लोग समझते हैं किसको, सब ट्रॉपिकल, किसको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। पहले किसको समझते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन को, कि वो कैसे बना, क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन क्या है, थर्मल इनडायरेक्ट है। तो सबसे सिंपल तरीका, पहले हम अपने अर्थ सरफेस को बना लेते हैं। ये है हम लोग की अर्थ सरफेस, थोड़ा सा इसको क्लीन बनाता हूँ। हाँ, तो अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले सब ट्रॉपिकल, क्या है बताइए, सब ट्रॉपिकल पे क्या बना है, इक्वेटर पे अगर हाई लो है तो सब ट्रॉपिक पे हाई बनेगा, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे इसको, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को बनाना है, उसी को समझना है। तो आपने ये बना लिया अपनी अर्थ, ठीक है, ये आपकी बन गई अर्थ, हाँ ये अर्थ हो गई।
अब जब आपने अर्थ को बनाया तो ये क्या है, यहाँ पर है 0 डिग्री। ये क्यों दिक्कत करने लगा फिर से, अभी तो सही दिख कर रहा था, फिर फ्लक्चुएट होने लगा। चलिए, ये 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 30 डिग्री, फिर इधर चले जाएंगे और तो 60 डिग्री। जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे ही है ना। हमने क्या किया, जो ऐसे हम अर्थ को बनाते थे यूं, ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, तो इसको हमने क्या किया, ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे करके रोटेट करा दिया। तो ये क्या हो गया, जब ऐसे रोटेट करा दिया, यहाँ से जब हमने इसको ऐसे रोटेट करा दिया तो ये 0 डिग्री ऊपर आ गया, 30 डिग्री इधर चला गया, तो ये 30 डिग्री इधर आ गया। इधर भी क्या आ जाएगा, इधर बगल में भी एक 30 डिग्री होगा और यहाँ पर एक 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए, अपने पढ़ने के लिए हमने इस तरह से अर्थ को रोटेट करके बना लिया। ठीक है, क्योंकि भाई अगर यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि इधर हवा जा रही है फिर इधर से ऐसे गिरेगी, लेकिन आपके दिमाग में क्या बना है कि यहाँ से ऊपर उठती हवा, यहाँ गिरती हुई हवा, तो वो आपका बाकायदे बना हुआ है आपके दिमाग में, इस वजह से वो एडजस्टमेंट हम लोग करके समझेंगे। और यहाँ 2D में पढ़ रहे हैं, 3D में पढ़ना होता तो फिर आपको डायरेक्ट वहीं से उसी एंगल पर समझा दिया जाता। ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये 0 डिग्री क्या है, दिस 0 डिग्री इज द इक्वेटोरियल जोन। ये 0 डिग्री इक्वेटोरियल जोन है और इस इक्वेटोरियल जोन में क्या होगा, परपेचुअल समर। परपेचुअल समर लिखने का मतलब क्या है, हमेशा हाई टेम्परेचर। देखिए, इस जानबूझ के मैं अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड्स लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा हाई टेम्परेचर का वर्ड यूज करे, वो हाई टेम्परेचर की जगह समर वर्ड यूज कर सकता है, लो टेम्परेचर की जगह विंटर वर्ड यूज कर सकता है। समझिए इस बात को। तो हर एक वर्ड जैसे ही आपके दिमाग में है उस पर स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अगर समर लिख दिया गया इसका मतलब है कि यहाँ परपेचुअल हाई टेम्परेचर है। ठीक है, अब समझिए, अब क्या होगा, जब यहाँ पर परपेचुअली हाई टेम्परेचर है तो यहाँ की एयर क्या होगी, गर्म होगी। यहाँ जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर यहाँ की एयर गर्म होगी तो हमें पता है कि गर्म एयर ऊपर उठती है, भाई कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाएगा ना। गर्म एयर क्या होगी, ऊपर उठेगी, क्योंकि एयर जो है गैस में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है। जो मॉलिक्यूल हीट अप होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर भागेगा। यही होता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हवा ऊपर उठते हुए जाकर कहाँ पर, 0 डिग्री के यहाँ पर जाकर, यानी कि यहाँ पर कौन सी लाइन होगी, ट्रोपोपॉज होगा ना। ट्रोपोस्फीयर का एंड पॉइंट क्या है, ट्रोपोपॉज। तो कहाँ पर, ट्रोपोपॉज पर जाकर एक्यूमुलेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, यहाँ से हवा उठी गर्म हवा, वो ट्रोपोपॉज पर जाकर एक्यूमुलेट। अब कहेंगे सर एक्यूमुलेट क्यों करेगी, भाई हमें पता है कि जब एयर ऊपर उठती है तो अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डाउन होता है, लैप्स रेट। तो ये जो एयर हवा ऊपर उठ रही है धीरे धीरे क्या होगी, अपना टेम्परेचर खोते जाएगी, तो वो कहाँ पर, ट्रोपोपॉज तक जाकर रुक जाएगी। इसीलिए हमेशा हम आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ट्रोपोपॉज की हाइट
फिक्स नहीं होती है, हम एक एवरेज हाइट लेकर चलते हैं। ट्रोपोपॉज क्या होता है, ग्राउंड टेम्परेचर के हिसाब से ट्रोपोपॉज की हाइट फ्लक्चुएट होती है। अगर यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो ये हवा ज़्यादा ऊपर उठेगी तो ट्रोपोपॉज हाइट पर हो जाएगा। जब हवा कम ठंडी है, मतलब कम गर्म है, तो वो थोड़े कम हाइट तक उठेगी तो ट्रोपोपॉज डाउन हो जाएगा। इसीलिए आपको बताया गया कि इक्वेटर पर ट्रोपोपॉज 18 किलोमीटर तक पहुंचता है और वहीं पोल पर ट्रोपोपॉज 8 किलोमीटर तक पहुंचता है। तो ट्रोपोपॉज फिक्स नहीं है। अर्थ सरफेस की गर्म हवा जहां पर जाकर रुक जाए वही ट्रोपोपॉज है। ठीक है, ये नहीं कि गर्म हवा ट्रोपोपॉज पर रुकेगी, नहीं, गर्म हवा जहां रुकेगी वो ट्रोपोपॉज है। तो ये हवा एक हाइट तक जाकर रुक गई, वो हाइट ट्रोपोपॉज है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एट दिस पॉइंट एट ट्रोपोपॉज देयर इज द ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। यहां पर क्या हो गया, एक्यूमुलेशन यानी कि एयर इकट्ठा हो गई। ठीक है, अब यहां अगर हवा इकट्ठा हो गई तो हमें पता है कि हवा तो क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड है, गैस है। तो गैस तो एक जगह आप इकट्ठा करके रख नहीं सकते, वो तो भागने की जगह ढूंढेगी। क्या करेगी, भागने की जगह ढूंढेगी। दूसरी बात, तो जब भागने की जगह ढूंढेगी तो ये हवा यहां से ऐसे ऊपर उठते हुए इधर और इधर भागना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर ये जो पूरी एक्यूमुलेटेड एयर है, ये पूरी एयर भागना शुरू करेगी। तो ये भागेगी कहाँ पर, इधर, ये हवा भागेगी इधर। तो जब वहाँ हवा बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो वहाँ से भागना शुरू करेगी। ठीक है, अब भागते भागते क्या होगा कि वो पहुंचेगी 30 डिग्री के हाइट पर, यहाँ पर इसके हाइट पर पहुंची, यहाँ भाई 30 डिग्री के लैटिट्यूड पर पहुंची हवा। ठीक है, और 30 डिग्री पर कभी समर होगा कभी विंटर होगा, 30 डिग्री पर कभी समर होगा कभी विंटर होगा। सही बात है। तो होगा क्या, अब समझिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यहाँ 30 डिग्री के पास जो हवा होगी और ये हवा जब ऊपर उठ गई तो ये जगह खाली हो गया। तो इस जगह हवा को भरने के लिए यहाँ से हवा फ्लो करेगी, यहाँ से हवा फ्लो करेगी। जब ये हवा यहाँ से फ्लो करेगी तो यहाँ पर हवा कम हो जाएगी। तो जब यहाँ पर हवा कम होगी, और ये जब हम जानते हैं कि यहाँ पर ठंडी और गर्मी कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पर ये जो हवा एक्यूमुलेट हुई है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आना शुरू कर देगी। यहाँ से हवा एक्यूमुलेट होकर नीचे आना शुरू कर देगी और इस तरह से क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो यहाँ से हवा ऊपर उठी तो यहाँ पर लो प्रेशर, और यहाँ पर देखिए हवा आ रही है। तो जब हवा कहीं से आ रही है तो क्या करेगी, यहाँ पर हवा को एक्यूमुलेट कर देगी ना, तो ये हवा और इधर भागना शुरू करेगी। तो इस वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो हवा एक्यूमुलेट हो गई, तो यहाँ इसके लो प्रेशर की वजह से हवा ऊपर उठी, यानी गर्म हवा ऊपर उठी, यहाँ ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद वो हवा इधर और इधर भागी। जब भाग गई तो कहीं पर जाकर वो क्या हो गई, रुकी। वहाँ से फिर वो नीचे डाउन होना शुरू हुई। जब डाउन होना शुरू हुई तो वो हवा यहाँ पर जब आ गई तो यहाँ पर क्या हो गया, हवा का एक्यूमुलेशन हो गया। तो जहाँ हवा एक्यूमुलेट कर गई वो क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन। तो यहाँ पर बन गया
हाई प्रेशर जोन, और ये हवा फिर इधर की आएगी। तो इस तरह से पूरा एक साइकिल बन जाता है। क्या बन जाता है? साइकिल। अब इस साइकिल का भी एक नाम है, इस साइकिल का भी एक नाम है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ, ये बना कैसे। जब हम इसका बनने का प्रोसेस समझ लेंगे तब देखेंगे कि इस साइकिल का नाम क्या है। अभी दोनों एक साथ लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आपको क्या समझना है? हाँ, तो यहाँ से जो हवा ऊपर उठी वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हुई, ठंडी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक वो हवा रुकेगी नहीं। वो क्या करेगी? डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि भागेगी। तो कुछ हवा इधर भाग गई, कुछ हवा इधर भाग गई। तो यहाँ पर हुआ तो यहाँ से फिर वो हवा, ठंडी हवा क्या होगी? नीचे आना शुरू करेगी। भाई कोल्ड एयर है ना, कोल्ड एयर भारी होती है। और कुछ हवा जब ये यहाँ से हवा ऊपर उठ रही थी तो कुछ हवा क्या कर रही थी? यहाँ से इधर भी जा रही थी, तो यहाँ पर जगह खाली बची थी। तो यहाँ से ठंडी हवा बहुत तेजी से आई थी, इसीलिए देखिए मैंने इतना रो बना रखा है, यानी कि हवा का आने का स्पीड ज़्यादा है, जाने का स्पीड कम है। हवा कम जा रही है लेकिन आ ज़्यादा रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर जोन। ठीक है, तो ये यहाँ हवा एक्यूमुलेट होकर हाई प्रेशर जोन। तो इसकी वजह से, गर्मी की वजह से यहाँ लो प्रेशर बनाती है थर्मल डायरेक्ट, और इसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बना तो ये थर्मल इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे इक्वेटोरियल जोन, परपेचुअल समर, यानी कि हाँ, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया, और यहाँ पर क्या होगा? ये क्या हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ पर क्या है? समर एंड विंटर सी, समर एंड विंटर बोथ सीजन्स। तो यहाँ पर क्या होगा? रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन। तो जब लो कंसंट्रेशन होगा तो ऊपर वाली हवा नीचे आ जाएगी, तो आ जाएगी तो क्या करेगी? इसको हाई कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर देगी। तो क्या बन जाएगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। तो 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री वाला, हाँ, तो भाई समर और विंटर है तो अभी रिलेटिवली लो है, लेकिन जब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाई बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो इस पॉइंट को हटा दीजिए, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इस पॉइंट को हटा दीजिए। पहले रिलेटिवली लो हुई, लेकिन वहां पर ठंडी हवा बिल्कुल आकर जमा हो गई, तो वो क्या कर देगी? वो टेम्परेचर को, वो एक प्रेशर को बढ़ा देगी। ठीक है, इसी को दूसरे ढंग से देख लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में बना लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो इसी का दूसरा फिगर बनाइए जो आपको और सूटेबल बने लगे। तो अब आप क्या बनाइए, जैसे आपने कर लिया कि एक लाइन खींच दी, ये लाइन क्या है? यहाँ है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? ये नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर हमने बनाया, एक लाइन बनाई, यहाँ पर है क्या? 0 डिग्री। यहाँ पर है 30 डिग्री, और यहाँ पर है 60 डिग्री, और यहाँ पर है 90 डिग्री। हमने सारे लैटिट्यूड्स को क्या कर दिया? एक हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड को हमने एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। यही हुआ। ठीक है, अब इसको बनाते हैं आगे।